हाय एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम आज आपके लिए एक और खुशखबरी लेके आए हैं। उनसे पहले उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे, बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे या पढ़ रहे हैं। ये डिपेंड आप पे करता है। लेकिन हाँ, याद रखिए, जिस वक्त आप कहीं रेस्ट कर रहे हैं, जिस वक्त आप कहीं चैट कर रहे हैं, जिस वक्त आप कहीं चिल कर रहे हैं, उस वक्त कोई ना कोई इंसान पढ़ रहा है। लेकिन जब आप उसके बराबर एग्ज़ाम देने बैठोगे तो वो कैंडिडेट आपको आगे निकलने नहीं देगा। तो खुशखबरी ये है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आपकी ग्रुप डी की वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अबाउट 18,000 पोस्ट डिक्लेयर हो चुकी हैं। हम उनके डिटेल्स में जाएंगे, ऑफिशियली नोटिफिकेशन को देखेंगे, क्या क्या उसके अंदर रिक्वायर रखी गई है, क्या क्या नहीं रखी गई है। उनसे पहले मैं बता दूं आपको, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पंजाब पटवारी, राजस्थान पटवारी, आरपीएफ, एसआई, जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, ऑल द एग्जामिनेशन से संबंधित। और स्पेशली हमने यहाँ रीजनिंग की क्लासेस मेंशन की है। रीजनिंग की क्लासेस हमने शुरू कर दी हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। आप चाहते हैं कि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गिल्ड मेंटोर के द्वारा मिलती रहे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। चलिए हम चलते हैं, आज की पूरी रिक्रूटमेंट डिटेल्स क्या है आपके लिए। ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। प्यारे बंधुओं, ज़्यादातर बच्चों को फिर भी नहीं पता कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म है। ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस है। ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं 29 अगस्त 29 अगस्त 2018 से लेकर 18 सितंबर 2018 तक आपके पास टाइम रहेगा। इनसे पहले आप फॉर्म फिल कर लें। आपको बेसिकली करना क्या होगा कि HSSC पर जाना है, और इसकी आपको ऑफिशियली साइट पर जाने के बाद में अपने आप का रजिस्टर करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको डिटेल्स फिल करनी है अपने 10th क्लास के, और जो भी आपकी 12th क्लास, जो भी जहाँ तक आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, उसकी पूर्ण तौर पर जैसी डिटेल्स आपके पास हैं वैसे की वैसी फिल करनी है। कोई भी गलत डिटेल आपको डेटा ऑनलाइन में फिल नहीं करनी है। अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या है कि जो टोटल वैकेंसी है वो 18,218 वैकेंसी है, और एक्सपेक्टेड ये है कि ये वैकेंसीज आपकी इंक्रीज की जा सकती है। ठीक है, तो ये इंक्रीज वैकेंसीज की जा सकती हैं। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। तो हम मान सकते हैं कि जितने भी बंधु, जितने भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम कहीं मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज को अलग अलग क्राइटेरिया में रखा गया है। जनरल कैटेगरी 8,312 वैकेंसी, एससी कैटेगरी के लिए 4,245, और जो कि हम लोग एसटी कहते हैं वो इसी में काउंट हो जाती है। बीसीए, और इसमें रखा गया है 3345, और आपकी बीसीबी वैकेंसी 2316 वैकेंसी रखी गई हैं। अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स पंजाब से जितने भी स्टूडेंट फिल करेंगे वो, या राजस्थान से जो भी स्टूडेंट फिल करेंगे वो, आप सभी लोग जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। आप इसके लिए आउट ऑफ स्टेट फॉर्म भरेंगे, तो चाहे आप एससी से हैं, चाहे एसटी से हैं, चाहे बीसी से हैं, आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ये ध्यान कर लेना, एक नंबर बात। दूसरी प्रोसेस इसमें ये ख्याल होगी कि जो आपकी फीस स्ट्रक्चर होगी, फीस वही लगेगी जो हरियाणा के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की ली जा रही है। अगर 100 रुपया है तो 100 होगा, अगर 100 से ऊपर है तो 100 से ऊपर लिया जाएगा। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर डोमिसाइल का कोई कंपलसरी नहीं मांगा गया आपसे। डोमिसाइल जो भी स्टेट्स का है वही रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10वीं क्लास के अंदर या तो आपके पास हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, या आपने संस्कृत की होनी चाहिए। ठीक है, अगर 10वीं में नहीं की तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास 12वीं में किया होना चाहिए। 12वीं में नहीं किया तो आपके पास BA, BCA, BCom, ठीक है, BBA या आपकी BTech वगैरह, उसमें कहीं किसी एक सब्जेक्ट एडिशनल आपका होना चाहिए। ऐसा इन्होंने अपनी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर रिक्रूटमेंट में आपसे मांगा है। अगर जिन बच्चों का ये हिंदी या संस्कृत दोनों में एक साथ नहीं, कोई एक अगर आपका नहीं किया, मुझे लगता नहीं कि हिंदी किसी बच्चे की नहीं पढ़ी होगी 10th में। ठीक है, तो CBSE बच्चों ने भी पढ़ा होगा जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, और पंजाब गवर्नमेंट से जितने भी बच्चे हैं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ है तो फिर तो अच्छी बात। अगर इनमें ऐसा नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं फिल कर सकेंगे। जो आपकी पेमेंट सैलरी रहेगी वो 16,900 से रहेगी आपकी 53,000 यानी 500। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके लिए आपकी, मैं कह दूं कि बड़ी का वैकेंसीज का मतलब द नंबर ऑफ द वैकेंसीज काफ़ी बड़ी है, तो इसमें पे स्केल आपके लिए मायना नहीं रखता।
अब इसमें जो एज क्राइटेरिया सबसे बड़ी बात है, मिनिमम से मिनिमम 18 साल होगी और मैक्सिमम आपकी 42 साल तक होगी। तो यहाँ तक बच्चों को किसी को दिक्कत नहीं होगी, बेशर्ता ये रूल रेगुलेशन जैसे कि SC ST का मानते हैं तो ये हरियाणा गवर्नमेंट से जो बच्चे हैं वहाँ का डोमिसाइल जिन बच्चों के पास है उन्हीं के लिए उनको छूट मिलेगी। अदर स्टेट के बच्चों को एज क्राइटेरिया में छूट नहीं मिलने वाली है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और उसमें आपकी हिंदी या संस्कृत दोनों में कोई एक विषय में आपकी उन्होंने मांगा कि अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन में आपके पास की होनी चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर थोड़ी देर पहले बताई थी। जो फॉर्म फीस है वो आपकी जनरल कैटेगरी की 100 रुपया है और फीमेल की वहाँ की 50 रुपये रखी गई है। जो वहाँ के लिए SC या BC के बच्चे हैं तो SC के लिए 25 रुपये और जो फीमेल है उसके लिए 13 रुपये की फीस रखी गई है। अब इसमें बात ये करते हैं प्यारे बंधुओं, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो बच्चे राजस्थान से हैं या पंजाब से हैं उन बच्चों को 100 रुपया फी ही पे करनी पड़ेगी। सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे, ये क्लियर कर लें आप, ठीक है। इसके बाद में जितने भी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ये एक्स सर्विसमैन है, उनकी कोई भी फीस नहीं है। आपकी फीस बिल्कुल क्या रखी गई है, नील रखी गई है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटर्न पेपर होगा, 90 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपकी जो कि साइको या मैको इकोनॉमिक्स से संबंधित आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और इन्होंने क्लियर कह रखा है कि GA जनरल अवेयरनेस, GK, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी, तो ये 90 का 75% निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका इतना तो 75% इनमें से आएगा। जो 25% आपका सिलेबस रहेगा प्यारे बंधु वो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट स्टडी ऑफ हरियाणा, ये दीज कंडीशंस दी सिलेबस फ्रॉम हरियाणा, तो ये हरियाणा से रहेगा, इसका 25% आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। मैंने पहले ही आपको रिपीट करवा दिया है सारे का सारा। बहुत ही खूबसूरत वैकेंसी के, मैं खूबसूरती वैकेंसी कहूँगा कि देखो नौकरी चाहिए, नौकरी कहीं भी हो, कोई गलत नहीं है। आप में काबिलियत है तो आप अपना स्टेट चेंज करके कभी आ सकते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज के लिए आपके लिए खुशखबरी की बात थी। उम्मीद करते हैं आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। आप चाहते हैं कि आप फ्री में स्टडी नोट्स डाउनलोड कर लें तो आपको जाना पड़ेगा गिल्ज SSC मेंटोर। ये आपको ऑफिशियली फेसबुक पेज पर जाकर आप नोट्स या बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कुछ भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, नील है, ठीक है। तो गिल्ज मेंटोर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जा रहा है तो उसके लेक्चर जरूर देखें और अपने नोट्स बनाएं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी रिक्वायर हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आप तक उसके संबंधित जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, पढ़ाई करना नहीं भूलें।